में करके चले जाओगे तो अगर आपके पहले जो मार्क्स आ रहा था, मैं कह रहा हूँ गारंटी। और एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। आप एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हो, भैया कब ये एडमिट कार्ड रिलीज करेगा, कैसे डाउनलोड करना है, वो सब कुछ तो बताओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका जो पहले कि कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, कहाँ आपको पता चलेगा एडमिट कार्ड, और कब तक रिलीज एडमिट कार्ड हो जाएगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा ये वीडियो के बाद में। दूसरा, आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पूछा जा रहा था कि सर मेरा जो ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो जो वैलिड डेट होता है हमारा, उस वैलिड डेट का नहीं है, तो क्या मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। और इस बार पेपर का लेवल क्या रहने वाला वो, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको स्टडी मटेरियल भी देने वाला हूँ कुछ, कि अगर वो अभी लास्ट टाइम में करके चले जाओगे तो अगर आपके पहले जो मार्क्स आ रहा था, मैं कह रहा हूँ गारंटी आपको बहुत इंप्रूवमेंट उसमें देखने को मिलेगा। तो देखो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता था कि अगर आपने देखा होगा, ये देखो मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखा देता हूँ पहले। ये देखो आपने प्रोस्पेक्टस देखा होगा, तो इसके अंदर में उन्होंने क्लियरली मेंशन था कि जो आपका जो ये जो एडमिट कार्ड है वो 26 को आएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा था, लेकिन एक चीज आपने देखी इसके पीछे, जिन्होंने लिखा हुआ था टेंटिवली। टेंटिवली का मतलब है कि आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। ये देखो जो आपका एडमिट कार्ड आज 26 का टेंटेटिव, मतलब आज आने का पॉसिबिलिटीज है। तो जो मुझे लग रहा है पर्सनली कि जो आपका ये एडमिट कार्ड है कब तक होता है, देखो जनरली क्या करता है, जो एम्स नर्सिंग वाले होते हैं इनका आप जब देखोगे इनका जो मेरिट लिस्ट भी आएगा, तो ये जनरली ना 8 से और जो 12 बजे का टाइम है, ठीक है ना, मतलब 8 से 12 आप अब जो शाम के टाइम में 8 से 12 के बीच में ये मोस्टली टाइम अपने जो भी अपडेट्स हैं उनको देते हैं। तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आज आपको ये देखने को मिल जाए। अगर आज नहीं देखने को मिलता है तो 28 को तो आ जाएगा भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये जब भी होगा, जहां भी जैसे भी अभी आएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा और चैनल पे बता दूंगा। देखो अगर इस चैनल से आप जुड़े हुए हो, आपको आपका भुवनेश्वर हुआ, बठिंडा हुआ, कल्याणी हुआ, मलनगिरी हुआ, जम्मू हुआ, जोधपुर हुआ, देन आपका दिल्ली हुआ, जो भी आपका मतलब ड्रीम एम्स कॉलेज है कि मुझे वहां जाना है, मैं उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है ना। कैसे चॉइस फिलिंग करना है जिससे कि आपके चांसेस हो एज कम्पेयर टू अदर पर्सन, ठीक है। अब ये देखो अपडेट के लिए तो आज आपको ये देखने को मिल जाएगा, तो इसको लिए परेशानी होना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये हमारा एडमिट कार्ड आया नहीं आया, तो इसको आपको ये पोर्टल पे आ जाना है emsexams.ac.in। भैया केवल एक यही पोर्टल है ऐसा यार, यार ये एक ही पोर्टल, इसी पोर्टल पे सब कुछ होगा। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, काउंसलिंग भी, सब कुछ। तो इस पोर्टल पे आने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आपको लिखा हुआ है एकेडमिक कोर्सेज। देखो कभी कभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला जो सेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वो अपडेट कर देते, नहीं तो आपको एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है। करने के बाद में आपको जैसे नर्सिंग वाले स्टूडेंट हो तो आपको बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है। और देखो यहाँ पे भी वो एक बार अपडेट दे दे, अगर फिर भी नहीं तो फिर आपको लिंक कहाँ मिलेगा डायरेक्ट डाउनलोड करने का, तो इस पे आना है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है जर्नल लिंक्स, देखो ये जो जर्नल लिंक्स लिखा हुआ है, इसी के अंदर में एक एडमिट कार्ड का लिंक आपको शो होने लग जाएगा। उस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। ये तो रहा पहला चीज, और आपको पता चल गया कि भैया ये कब तक आने वाला है। तो मैं बोला आज आपको ये मोस्ट प्रोबेबली 8 से 12 के बीच में, मैक्सिमम चांस है कि आज ही आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो कल आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम डिले हो जाएगा ये कुछ क्योंकि पहले देना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो, अब बोलोगे भैया अब क्या, अब देखो जिन स्टूडेंट ने जिनका कैटेगरी क्या था कि जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी था, जिन्होंने ओबीसी तो डाला है, ठीक है ना, उन्होंने सेलेक्ट तो ओबीसी किया है, लेकिन जैसे ओबीसी एनसीएल उन्होंने सेलेक्ट किया और अपना ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया है, पर बोल रहे हैं भैया जो वैलिड डेट उसने बोल रखा है एम्स वालों ने कि इस वैलिड डेट के बीच में होना चाहिए, वो तो हमारा है नहीं है, तो क्या हमको रिजेक्ट कर देगा? नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। अब क्या होगा, देखो अगर आपके पास काउंसलिंग के टाइम पे जो वैलिड डेट का वो नहीं है, तभी तो मैंने आपको कितनी बार बोला है, अगर आप इस चैनल से जुड़ो तो मैंने चीख चीख के ना इतनी बार बोला है कि भाई ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का वैलिड सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है ना, वैलिड सर्टिफिकेट। अब देखना, अब जिनका कैटेगरी तो था ही ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, लेकिन उनका वैलिड डेट नहीं था, तो वो तो जनरल की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है ना, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखना ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है आपने वो बहुत चुभेगा आपको। अगर मान के चल रहा हूँ जैसे कि आपका रैंक आ गया, सपोज कि आपका रैंक आ गया 356, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपका जो रैंक आया 356, ऑल इंडिया रैंक आया, आप टारगेट कर रहे हो एम्स दिल्ली का, ठीक है ना। तो आपको चलो और भी कॉलेज मिल गया, आपको चाहिए कि नहीं भैया मुझे तो एम्स दिल्ली चाहिए नर्सिंग के अंदर में। अब देखो जो जिस स्टूडेंट का जनरल वाले को तो इस मार्क्स पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिसका ओबीसी ईडब्ल्यूएस था उसको इजीली मिल जाएगा। तो मैं आपको बोला बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोला था आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। आप मेरा वीडियो जाके देखोगे, मैंने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो एक नेक्स्ट चीज,
अब आपके टाइम बचा है कम, कुछ ही दिन बचे, जैसे आज आपका 26 है, तो 4 to 5 डेज बचे। अभी क्या करना चाहिए, देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाओ एटिक एकेडमी। इसमें मैंने पहले आपको देखो ऑर्गेनिक की जो नेमिंग रिएक्शन है भाई, पेपर का लेवल ना बहुत आसान आएगा। जिन स्टूडेंट ने नीट दिया ना वो तो इसी मतलब सदमे में है कि भैया क्या होगा, नीट का तो बहुत टफ हुआ था यार। देखो मैं सीयूईटी का भी काउंसलिंग करता हूँ, सीयूईटी का भी जाके पेपर देखोगे ना, आप में से भी बहुत लोगों ने दिया होगा सीयूईटी का एग्जामिनेशन। बहुत लो लेवल का पेपर आ रहा है कि नहीं, मतलब लोग जैसे बायोलॉजी का आ गया, जैसे उसमें क्या होता है बायोलॉजी का 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, लोग 30 मिनट में करके वो कर रहे हैं, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा लेंदी बना देता है, बट ओवरऑल पेपर ऐसा आ रहा है नीट जैसा नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ये परेशान मत रहो कि आपको इसमें नीट देखने को मिलेगा, भाई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको ना अपना बेसिक भी पढ़ा होगा, जैसे कि आपको जैसे ये है कि रेजिस्टेंस का आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का जैसे आपने पढ़ा होगा R = L/A, ठीक है ना, बोल देगा कि इसमें से जो रेजिस्टेंस है अगर कोई बायर है, बायर का लेंथ चेंज करेगा, ये चेंज करेगा तो वो हो गया। आपसे बोल देगा कि जो पोटेंशियल है उसका डायमेंशन बताओ, ठीक है ना, पोटेंशियल्स का यूनिट एंड डायमेंशन आपसे पूछ लेगा, रेजिस्टेंस का पूछ लेगा, ठीक है ना, ये सब कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको करके क्या जाना है, क्या चीज आपको करके जाना है, पहला चीज देखो, पहला तो ये काम करना, जाके टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उस पे जाके ना जो मटेरियल दिया है उसको कर लेना। और आपका जो जीके जीएस का जो है, जीके जीएस का जो 10 नंबर का जो आपका आता है, 10-10 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो भाई अभी आपको मैं जो मटेरियल अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, आप एक बार देख के चले जाना बस, ठीक है। एक बार भी देख के चले जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ, तो जैसे आप इसमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। एक बार भी देख के जाओगे तो ऑप्शन तो आपको दिमाग में रहेगा ना। मैं नहीं बोल रहा कि इसके लिए आप बहुत हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, भाई इतना टाइम नहीं देना इस चीज को, ठीक है ना। तो ये देखो जीके जीएस का मैं आपको मटेरियल डालूंगा। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो अगर आपको कहीं भी एडमिशन लेना होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कैसे काउंसलिंग करना वो बताऊं। अब देखो पहली चीज बचा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आपको नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है, बिल्कुल नेमिंग रिएक्शंस को आपको याद कर लेना है, प्लस इसके अंदर में टेस्ट है और कन्वर्जन, ठीक है ना, ये आपको करके जाना है। मैं बोल रहा हूँ आपका जैसे कि जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर में, आपको 6 to 7 क्वेश्चन ना इसी पोर्शन से देखने को मिल जाएगा। और इसका भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा, उसको जाके ले यार, कम से कम अभी टाइम बचा 2-3 बार पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। ये होगा ऑर्गेनिक का काम। फिजिकल का भी मैंने फॉर्मूला लिस्ट दे रखा है, तो फिजिकल का फॉर्मूला लिस्ट पढ़ के जाना, बहुत सीधा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप कर लोगे, अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको बेसिक फिजिक्स से डर लगता है कि नहीं भैया मुझे तो डर लगता है मैं नहीं पढ़ रहा, तब तो भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। डरना नहीं है भाई, कम से कम फॉर्मूला तो ढंग से पढ़ के चले जाना है, ठीक है ना। तो आप एक काम करना, अभी के टाइम में कुछ नया नहीं करो तो एटलीस्ट फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है, ठीक है ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया। अब ये फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है। बायोलॉजी के अंदर में ना मैंने एक मैं अभी अपलोड कर दूंगा, वो मैंने अपलोड नहीं किया। ये जो आपका एलन इंस्टीट्यूट है, इसका मेरे पास ना एक पीडीएफ मिला था एक स्टूडेंट से, स्टूडेंट का क्या मेरे पास ही था, एनसीआर करके है बायोलॉजी का रिवीजन करने वाला, वो मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, उसको भी एक बार रिवाइज करके चले जाना, बहुत मजा आ जाएगा। लास्ट टाइम है ना बहुत अच्छा प्रॉपर रिविजन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। तो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर में आपको क्या बताया। और एक चीज भाई एक और बता देता हूँ यार, सुनते जाना, कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना, उनको भी याद रख लेना, एक बार पढ़ लेना यार। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, इनसे भी ना सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन भी अगर आप बना लोगे ना, अगर, क्योंकि भाई एडवांटेज आपको, एडवांटेज कहाँ मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा आपको जो जीके जीएस में, अगर आपको थोड़ा सा भी आपका नॉलेज है तो वहां अगर एक क्वेश्चन भी सही करोगे ना भाई, बहुत रैंक में ना ऐसे से कंपटीशन के अंदर ऐसे आगे जाते दिखे हुए आप। लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है ना, तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, जैसे कुछ कॉलेजेस में आपको बताऊँ, भटिंडा हुआ, ठीक है ना, मलनगिरी, कुछ कॉलेजेस ऐसे जिनका कट ऑफ एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज, मतलब अदर एम्स कॉलेजेस के कंपैरिजन में कम जाता है, तो वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए मैं गाइड करूंगा, मैं बताऊंगा, जैसे बताऊं वैसे फॉलो करना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो स्टूडेंट को लास्ट ईयर, मेरे स्टूडेंट को एम्स दिल्ली मिला है, भुवनेश्वर मिला है, कल्याणी मिला है, तो वो आपको भी इस बार मिल सकता है। और देखो पेपर के लेवल को लेकर परेशान हो रहे, बिल्कुल भी बहुत आसान पेपर आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपने बेसिक्स भी ढंग से पढ़ा आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगा। और लास्ट चीज और बता देता हूँ, एडमिट कार्ड आज या कल तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं अपना व्हाट्सएप का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी डायरेक्टली जाके मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। बट जिस नंबर का लिंक आएगा उस पर आप मतलब कॉल, वो कॉलिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है उसमें, आप बस केवल मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना।
सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।